हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया सा एक्सरसाइज जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स, है ना। तो पहले इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले हम लोग इसके सारे प्रॉपर्टी को देखेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज को बनाएंगे। एक्सरसाइज 20.1 में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, लेकिन पहले सारा प्रॉपर्टी को समझते हैं। चैप्टर 21 प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स इस एक्सरसाइज का नाम है। और ये रहा हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 है लिमिट अगर a टू b fx dx है तो ये हमारा a टू b fz dz के बराबर होगा। ये बात देखिए हम समझाते हुए एक एग्जांपल लेकर के। एक बात और हम बताना चाहेंगे कि हमारा जो बोर्ड एग्जाम है उसमें प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए नहीं पूछता है कि ये जो प्रॉपर्टी है a से b fx dx इक्वल टू a टू b fz dz, इसको प्रूफ करने के लिए बोर्ड एग्जाम पे नहीं पूछता है। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ प्रॉपर्टी को याद रखेंगे। प्रॉपर्टी को सिर्फ याद रखना है, याद रहेगा तो एग्जाम सारा क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज का बन जाएगा। ठीक है, इसको समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक इंटीग्रेशन है जिसका लिमिट है 1 to 2 और फिर x स्क्वायर dx, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 और लिमिट 1 to 2, फिर इक्वल टू 1/3 और फिर एक्स क्यूब 1 to 2, ये हमारा लिमिट लगा हुआ है। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग देखे हुए हैं कि पहले अपर लिमिट को पुट किया जाता है, फिर माइनस लोअर लिमिट को पुट करना है। तो अपर लिमिट यहां पर कितना है, 2 है, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा और माइनस 1 का पावर 3 हो जाएगा। 2 का पावर 3 इक्वल टू 8, तो 8 माइनस 1 1/3, 8 माइनस 1 इक्वल टू इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/3। ये वैल्यू हमारा कितना हो गया, 7/3। तो कुल मिला के a टू b यहां पर क्या है, कोई लिमिट है, जैसे 1 to 2 ये a और b का काम कर रहा है। fx के स्थान पे कोई भी फंक्शन हो सकता है। हम लोग अभी क्या लिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर लिए हुए हैं। अब इसका इंटीग्रेट किए तो वैल्यू कितना है इसका, 7/3। अब ये LHS का काम कंप्लीट है। लेकिन इस प्रॉपर्टी का कहना है कि अगर हम लोग वेरिएबल चेंज कर दें, यहां पर x है तो हम z कर दें और लिमिट सेम रहेगा तो इसका वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रॉपर्टी नंबर 1 का कहना है। जैसे अब मान लीजिए हम सेम सवाल लेते हैं, लिमिट है 1 से 2 और इस एक्स स्क्वायर के स्थान पर हम वेरिएबल चेंज करना चाहते हैं, z का फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, z स्क्वायर और फिर dz हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेट कीजिए, ये भी एक्सन वाला फॉर्मूला में है, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, z³/3 और लिमिट लग जाएगा 1 से 2, 1/3 कांस्टेंट बाहर, z³ हो जाएगा, फिर 1/3 अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट 2 है और लोअर लिमिट 1 है, तो हो जाएगा 2 का पावर 3 और फिर माइनस 1 का पावर 3। 2 का पावर 3 कितना हो गया, 8 के बराबर, तो 1/3 8 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 7/3। देखिए हम जब LHS पोर्शन लिए उस समय भी हमारा वैल्यू किसके बराबर है, 7/3, और जब हम इसका वेरिएबल को चेंज कर दिए तो उस समय भी इसका वैल्यू कितना है, 7/3। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 का कहना है कि अगर किसी फंक्शन का वेरिएबल चेंज किया जाता है, लिमिट सेम रहे तो उसका वैल्यू पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो इक्वल रहता है। ये हमारा हो गया प्रॉपर्टी नंबर 1। तो एग्जाम पे, बोर्ड एग्जाम पे इसका प्रूफ करने के लिए नहीं पूछता है, बस हमें प्रॉपर्टी को याद रखना है। सेकंड नंबर आते हैं। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी है a टू b fx dx इक्वल टू माइनस b टू a fx dx। सेकेंड प्रॉपर्टी कहना चाहता है कि अगर फंक्शन सेम रहा, हम केवल क्या किए, लिमिट को एक्सचेंज कर दिए, जो
अपर लिमिट था उसको लोअर बना दिए और जो लोअर लिमिट था उसको अपर बना दिए, तो इसका भी वैल्यू पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, फिर से वही सवाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हो जाएगा x³/3, लिमिट क्या लग जाएगा 1 से 2, 1/3 कांस्टेंट बाहर करते हैं, x³ 1 से 2, पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं, 1/3 2 का पावर 3 माइनस 1 का पावर 3, घटाएंगे हम लोग तो किसके बराबर आएगा, 2 का पावर 3 8 माइनस 1, 1/3 8 माइनस 1 इक्वल टू 7/3, ये हमारा निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लिमिट को चेंज कर देते हैं, अपर लिमिट को लोअर और लोअर को अपर बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। इंटीग्रेशन ऑफ, इसी सवाल में हम 2 को लोअर लिमिट बना लिए और 1 को अपर लिमिट, फंक्शन सेम रहेगा क्योंकि यहां भी fx है यहां भी fx है, x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो हो जाएगा x³/3, इस पर लिमिट लग जाएगा 2 1, 1/3 कांस्टेंट बाहर, x³ 2 लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट, अपर लिमिट पुट करेंगे पहले 1/3 1 का पावर 3 और फिर माइनस लोअर लिमिट 2 का पावर 3 इक्वल टू 1/3 और फिर यहां हो जाएगा 1 माइनस 8, 1 माइनस 8 किसके बराबर, -7, तो आ गया -7/3 के बराबर। तो आप लोग क्या देखें कि जब हम लिमिट 1 से 2 रख रहे थे तो इसका वैल्यू आया था 7/3, लेकिन हम जैसे ही लिमिट को एक्सचेंज किए, लोअर लिमिट में 2 लाए और अपर में 1 को ले गए, तो वैल्यू तो सेम आया है लेकिन इसका साइन चेंज हो गया है, माइनस पे आ गया है। क्लियर बात। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 हमें यही बताना चाहता है कि लिमिट को एक्सचेंज करने पर जो वैल्यू आता है वो चेंज हो जाता है अपोजिट साइन पर। अगर ये माइनस में आया होगा तो ये प्लस में हो जाता, मतलब साइन चेंज हो रहा है। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 है। सेकंड का बात करते हैं, थर्ड का बात करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड नंबर प्रॉपर्टी, और थर्ड नंबर प्रॉपर्टी से हम लोग इस एक्सरसाइज का मतलब 21.1 का टाइप 1 पूरा कवर हो जाएगा, टाइप 1 पूरा बन जाएगा। इस प्रॉपर्टी से टाइप 1 पूरा बन जाएगा भैया। इसमें क्या है कि अगर कोई इंटीग्रेशन जिसका लिमिट a से b है fx dx, तो हम चाहे तो इसको 2 पार्ट पे लिख सकते हैं, 3 पार्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां समझने के लिए 2 ही पार्ट लिया है। a से c लिया और फिर c से b लिया, तो हम 2 पार्ट में लिखने पर भी इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का सेम आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं तब जाके बात पूरा क्लियर होगा। हम एक सवाल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 और फिर x dx। एक सवाल हुआ, x का इंटीग्रेट कीजिए, किसके बराबर आएगा, x² 2 के बराबर। लिमिट है 1 से 3, 1/2 कांस्टेंट बाहर, x² 1 3। पहले अपर लिमिट पुट किया जाता है, पुट कीजिए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और -1 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 1/2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 इक्वल टू 8/2 इक्वल टू किसके बराबर, 4 के बराबर आया। हम लोग सवाल को लिए जिसका लिमिट था 1 to 3 x dx, इसका वैल्यू कितना आया है, 4 आया है। अब कहानी पे थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम सवाल का फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। हम RHS वाला पोर्शन पे लिख के दिखाते हैं। 1 से 3 है तो हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 से 2 ही लिए, 3 तक नहीं गए, कम ही लिए, और फिर x dx है, फिर प्लस का लाइन, प्लस का साइन, और फिर 2 से 3 और फिर x dx ले, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब ऐसा लिखने से नहीं हो जाएगा, देखना इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर से इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा। सॉल्व करते हैं,
ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 1 से 2, हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 2 से 3, 1/2 कांस्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर लिमिट है 1 से 2, फिर प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर लिमिट है 2 से 3। अपर लिमिट को रखेंगे 1/2, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा? ये हमारा हो गया 1/2 4 माइनस 1 और फिर प्लस 1/2, ये आपका हो जाएगा 9 माइनस 4, 9 माइनस 4। यहां पर घटाएंगे 4 माइनस 1 तो आएगा 3/2 और फिर प्लस 9 माइनस 4 इक्वल टू 5/2। जब बेस सेम है डायरेक्ट जुड़ जाएगा, 3 और 5 हो गया 8/2 और इसको जब कैंसिल करेंगे तो किसके बराबर आएगा? 4। तो देखिए जब लिमिट हमारा 1 से 3 था उस समय भी इसका वैल्यू 4 आया था, और जब हम लिमिट को टुकड़ा टुकड़ा करके लिखे हैं, 1 से 2 पहले लिए फिर 2 से 3 लिए, मतलब पहुंचे वही है, ये 1 से 3 ही है लेकिन 2 पार्ट कर दिए इसको, तो अभी इसका वैल्यू किसके बराबर आया है? 4 के बराबर आया है। ये हमारा था प्रॉपर्टी नंबर 3। अब सवाल आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि क्या हमेशा 1 से 2 और 2 से 3 ही ले सकते हैं? नहीं भैया, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, लिमिट 1 से 1.5 ले सकते हो और फिर अगला वाला में 1.5 से 3 भी ले सकते हो, तो भी वैल्यू सेम आएगा। आप इसको 3 टुकड़ा में भी लिख सकते हो, 1 से 1.5, 1.5 से 2, 2 से 3 भी लिख सकता है, कोई दिक्कत ऐसा होने वाला नहीं है। क्लियर बात? तो इस प्रॉपर्टी से हमारा टाइप 1 कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज का, और टाइप 1 में हमारा सारा सवाल मोड वाला सवाल है, तो हम लोग जिस समय सवाल बनाएंगे उस समय फिर से याद दिलाया जाएगा आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आते हैं, ये रहा हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4, और प्रॉपर्टी नंबर 4 से हमारा लगभग टाइप 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना? तो इससे हमारा टाइप 2 बनाने में पूरा हेल्प करेगा। ये टाइप 2 हमारा बन जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 4 से। इसमें क्या है कि अगर लिमिट a से b f(x) dx कोई फंक्शन है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a से b f a प्लस b माइनस x dx। और इसका स्पेशल केस है कि अगर यहाँ पर a से b लिमिट नहीं रहा, 0 रहा, तो यहाँ पर a माइनस x सिर्फ होगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस टाइप का सवाल आपको मिलने वाला है और उपयोग कैसे होता है ये प्रॉपर्टी। जैसे जब हम लोग टाइप 2 बनाएंगे तो वहां पर एक सवाल हमें मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin x और डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x और फिर dx, ऐसा एक सवाल मिलने वाला है ना? कहां पर? टाइप 2 पर। तो जब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करेंगे तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है? 0 to π/2, ये रहने देते हैं। साइन, देखिए यहां पर क्या है कि जो x है वहां पर a प्लस b माइनस x है, मतलब लोअर लिमिट और प्लस अपर लिमिट। तो इसमें लोअर लिमिट कितना है? 0, इसको लिखेंगे 0 प्लस π/2, और जो वेरिएबल है उसको माइनस कर देंगे। वेरिएबल को क्या किया है? माइनस किया है। क्लियर बात? और फिर डिवाइडेड बाय, यहां भी वही काम करेंगे, लिखेंगे साइन 0 प्लस π/2 और माइनस x, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और फिर माइनस x, जो वेरिएबल यहां पर रहेगा, फिर प्लस कॉस 0 प्लस π/2 और माइनस x और फिर dx। तो कोई जरूरी नहीं है a to b ही रहेगा, ये 0 to a भी रह सकता है, जहां पर a और b कुछ भी नंबर हो सकता है, रेडियन फॉर्म पे हो सकता है, कोई सा जरूरी नहीं है कि सिर्फ a ही और b ही रहेगा। अब यहां पर देखिए साइन 0 प्लस π/2 किसके बराबर होगा? π/2 के बराबर। 0 to π/2, ये हो गया साइन π/2 माइनस x, फिर डिवाइडेड बाय, यहां भी क्या हो जाएगा? साइन π/2 माइनस x, फिर प्लस कॉस π/2 माइनस x और फिर dx। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के बराबर होता है।
तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 to π/2, ये आपका हो जाएगा cos x sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, यहाँ भी cos x, और cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर, sin थीटा के बराबर होता है, तो ये sin x हो गया। तो इस तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे कहाँ पर, टाइप 2 पर। तो इस अभी पूरा सॉल्यूशन नहीं हुआ है, जिस समय एक्सरसाइज का सवाल बनाएंगे उसमें पूरा सॉल्यूशन बताया जाएगा, हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो ये हमारा रहा प्रॉपर्टी नंबर 4, a to b fx dx इक्वल टू a to b f a प्लस b माइनस एक्स, मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और माइनस जो वेरिएबल रहेगा, जैसे यहाँ पर वेरिएबल क्या था, x है, तो माइनस एक्स कर लिया। क्लियर बात है। अगर जीरो रहा तो 0 प्लस a करेंगे तो कितना आएगा, a आएगा, इसलिए यहाँ पर a माइनस एक्स को लगाया गया है। तो टाइप 2 बनाने में ये हेल्प करेगा हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पर। इसमें आपका क्या है कि अगर कोई फंक्शन प्रेजेंट है और उसका लिमिट क्या है, -a to a fx dx, इंटीग्रेशन करना है इसका, तो हम चाहे तो इस फॉर्मेट को दो तरह से लिख सकते हैं। पहला, इस पूरे इंटीग्रेशन का, ये पूरा जो इंटीग्रेशन है इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। कब, जब fx एक ऑड फंक्शन होगा, जब fx एक ऑड फंक्शन होगा। अगर ये fx ऑड फंक्शन है, तुम साबित कर दिया कि ये fx ऑड फंक्शन है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 0, बिना सॉल्व किए हुए डायरेक्ट उसका क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ये fx ऑड नहीं है, इवन फंक्शन है, तब हम इस चीज को बदल करके लिख लेंगे 2 इंटीग्रेशन ऑफ, इस -a को हटा के यहां पर कर लेंगे 0 और a को रहने देंगे, और फिर fx dx, मतलब तब जाके फिर से तुम्हें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। कब, जब fx हमारा इवन फंक्शन रहेगा। तो एक जरूरी बात फिर से हम बता देना चाहते हैं कि जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है, ये आपका टाइप 3 बनाने में, मतलब पूरा टाइप 3 आपका इसी से बन जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर 5। तो इस एक्सरसाइज को बनाने में प्रॉपर्टी नंबर 3, 4 और 5 पूरा हेल्प करने वाला है। प्रॉपर्टी नंबर 3 टाइप 1, प्रॉपर्टी नंबर 4 टाइप 2 और प्रॉपर्टी नंबर 5 टाइप 3। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और फिर बताते हैं कि कैसे कोई फंक्शन ऑड हो सकता है और कोई फंक्शन इवन हो सकता है। मान लीजिए हमारे पास एक इंटीग्रेशन है, -2 से 2 है, और फिर x5 इंटू e टू द पावर x8 dx है। ये सवाल है, मान लीजिए इसको सॉल्व करना है। अब हम पहचानेंगे कैसे, तो सबसे पहली बात है कि -a to a रहेगा, मतलब a के जगह पे कोई दूसरा कांस्टेंट भी रह सकता है, जैसे -2 से 2 है, ये देखिए -a + a ऐसा फॉर्म में रहेगा, और फिर कुछ इधर फंक्शन रहेगा प्रेजेंट। तो ये फंक्शन हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई करके देख सकते हैं यहाँ पर। वो कैसे, कि हमें क्या करना है कि fx को ऑड या इवन साबित करना है ना। तो तुमको क्या करना है, जब सॉल्व हम लोग करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लेट fx इक्वल टू e टू द पावर x8, ऐसे लिख लेना है। फिर से भैया कि अगर हमारा फंक्शन इस फॉर्म पे रहेगा और fx ऑड है तो 0 वैल्यू, और fx इवन है तो इस टाइप से हमें लिख लेना है। लेकिन फिर से वही समस्या अभी भी बना हुआ है कि हम साबित कैसे करेंगे कि fx ऑड है कि इवन है। तो हमें क्या करना है, इस fx को ले लेना है, लेट fx इक्वल टू, अच्छा fx इक्वल टू x टू द 5, x टू द पावर 5 e x टू द पावर 8, ये हमारा fx है। आपको क्या करना है, जो fx फंक्शन आप लिए हैं, ठीक है, जो fx फंक्शन आप लिए हैं, आपको कुछ नहीं करना है, x के स्थान पे -x लगा लेना है। क्या करना है, x के स्थान पे जहां जहां x है -x लगा लो, और अगर f -x इक्वल टू -fx तुम्हें मिल गया तो समझो कि ये फंक्शन हमारा ऑड है। ये हुआ तरीका चेक करने का। दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन, तुम f जहां पर x है रिप्लेस करो किससे, -x, और -x से जब रिप्लेस किया और बदले में तुम्हारा ये फिर से fx ही मिल गया है, तो सोचो कि ये हमारा इवन फंक्शन है। तो अगर ऐसा आ जाता है तो हम उसका वैल्यू 0 रख लेंगे।
अब इसको चेक करते हैं कि ये ऑड है कि इवन है। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 इंटू ई एक्स टू द पावर 8 है। हमें क्या करना है, एफ इस एक्स के स्थान पे माइनस एक्स लगाना है। तो यहां भी जहां जहां एक्स है वहां पर क्या लग जाएगा, माइनस एक्स लग जाएगा। तो माइनस एक्स टू द पावर 5 इंटू ई माइनस एक्स टू द पावर 8 ऐसा लिखोगे। अब देखिए माइनस का पावर अगर ऑड है तो उसका साइन माइनस ही रहेगा, और माइनस का पावर अगर इवन है तो उसका साइन प्लस हो जाता है। ये बात तो आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ माइनस का पावर ऑड है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा माइनस एक्स टू द पावर 5, और ये आपका माइनस का पावर इवन है तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा, ई एक्स टू द पावर 8। अब देखिए एक्स टू द पावर 5 इंटू ई एक्स टू द पावर 8 को हम क्या लिए हुए थे, एफ एक्स लिए हुए थे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस, और ये टर्म आपका क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, है ना। माइनस ये टर्म क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। तो देखिए हम लोग फिर लास्ट में क्या लिखेंगे कि सिंस जब हम लोग एफ माइनस एक्स लगाएं तो बदले में हमें क्या मिल गया, माइनस एफ एक्स मिल गया है। ये फंक्शन हमारा जो एफ एक्स है ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो लिखेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। देयरफॉर इसका जो इंटीग्रेशन होगा -2 से 2 एक्स टू द पावर 5 इंटू ई एक्स टू द पावर 8 dx, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। मतलब इस सवाल को हम पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करके दिखा देंगे, और ऐसा ही सवाल हमें मिलने वाला है टाइप 3 पर। तो बात समझ में आया कि कैसे ऑड और इवन चेक करना है। अब मान लो यहाँ पर कोई और फंक्शन रहता, हम लोग माइनस एक्स से रिप्लेस करते और ये बदले में ये पॉजिटिव ही बना देता, प्लस ही बना देता, तो हम लोग समझ जाते कि ये फंक्शन ऑड नहीं इवन है। और इवन को हमें कैसे लिखना है, यहाँ पर 2 लगा लेंगे, इस माइनस ए को हटा लेंगे, 0 और फिर ए हो जाएगा, और फिर एफ एक्स डी एक्स, और फिर उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5 टाइप 3 बनाने के लिए। प्रॉपर्टी नंबर 6, इसमें आपका 2 प्रॉपर्टी है। अगर लिमिट a टू 2a है एफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, और फिर प्लस 0 टू a एफ टू a माइनस एक्स डी एक्स। तो मेन जो है 3 प्रॉपर्टी आपका एक्सरसाइज बनाने के लिए यूजफुल है, वो 3, 4 और 5वां नंबर प्रॉपर्टी है। बाकी ये सब देखने के लिए है, एंजॉय लेने के लिए है ना। दूसरा 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसका आपका हो जाएगा 2 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। कब, जब इफ एफ टू a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स के बराबर है, और इसी का वैल्यू 0 हो जाएगा कब, इफ एफ टू a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स के बराबर है। मतलब जो फंक्शन रहेगा वहां पर हम लोग 2a माइनस एक्स रखेंगे, और बदले में ये माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाएगा। जैसे कि अभी पिछला वाला सवाल, पिछला वाला प्रॉपर्टी में तोड़ के बताए ना कि यहाँ पर जो फंक्शन है 2a माइनस एक्स किया जाए, 2a माइनस एक्स किया जाए, और दोबारा से एफ एक्स बना रहा है, मतलब वही चीज वापस मिल रहा है, तो हमारा इसको इस तरह से लिखना है। और अगर ये माइनस में ला रहा है, माइनस एफ एक्स ला रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे तो आपका प्रॉपर्टी नंबर 6 और बाकी और भी आगे भी बताएंगे। इसका इस्तेमाल तो होगा नहीं उतना, है ना, लेकिन ऑब्जेक्टिव पे कभी अगर पूछता है तो उस समय ये हेल्पफुल हो सकता है, बस ध्यान रखना है इसको। प्रॉपर्टी नंबर 7 भी है, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस सी बी प्लस सी और फिर एफ एक्स माइनस सी डी एक्स के बराबर। मतलब यहाँ पर अगर हम सेम कांस्टेंट जो हम अगर मान लो 5 प्लस कर रहे हैं तो यहाँ भी 5 प्लस कर देंगे, और फिर x माइनस सी कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉपर्टी नंबर 8 देखिए, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 बाई सी इंटीग्रेशन ऑफ a सी बी सी और फिर एफ एक्स बाई सी डी एक्स। मतलब कि कोई कांस्टेंट से यहाँ पर अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसी कांस्टेंट से लिमिट पर भी मल्टीप्लाई करना होगा, और जो फंक्शन है जहाँ x है वहाँ पर x बाई सी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 8 था। तो जितना भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज था उसका चर्चा हम लोग पूरा कर लिए हैं। अब बात करते हैं सवालों का। तो हम शुरुआत में ही बोल चुके हैं कि टाइप 1 हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 से कंप्लीट हो जाएगा। इवैल्यूएट द फॉलोइंग
पहला नंबर है -2 से 2 मॉडुलस ऑफ x dx। जब हम लोग बेसिक फॉर्मूला का बात कर रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, तो वहां मॉडुलस फंक्शन का हम लोग कोई फॉर्मूला नहीं देखे थे। इसीलिए जब भी कोई फंक्शन मोड पर हो और उसको हमें इंटीग्रेट करना है तो फिर प्रॉपर्टी से इंटीग्रेट करते हैं। तो हम पहले सवाल को लिखते हैं। हमारे पास सवाल है -2 से 2 और फिर mod x dx। देखिए लगातार अभी 3 सवाल बढ़िया से सीखिए और 3 सवाल बनाते बनाते आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये कैसे बन रहा है, पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो फंक्शन मोड पर दिया है, मोड पर जो भी फंक्शन रहे उसको 0 के बराबर ले लेना है। लेट x इक्वल टू 0। अब इसके बाद आपको लेना है साइन स्कीम। हर सवाल पे यहां पर लिखेंगे साइन स्कीम, साइन स्कीम फॉर x इज गिवन बिलो। साइन स्कीम फॉर x इज गिवन बिलो मतलब जो यहां पर फंक्शन है उसका साइन स्कीम लेना है। और x का वैल्यू देखिए कितना आया है, 0 आया है। और आपका जो लोअर लिमिट था, लोअर लिमिट यहां पे रख लेना है और अपर लिमिट यहां पे रख लेना है, दोनों साइड। लोअर लिमिट फर्स्ट साइड पे और अपर लिमिट सेकंड साइड पे। और आपका जो x का वैल्यू आया, जैसे अभी यहां पर x का वैल्यू कितना आया है, 0 आया है, इसको भी रख लेना है। अब आपको चेक करना है साइन, और ये साइन चेक करना आप लोग और कहीं सीखे हुए हैं, बताइए तो कहां सीखे? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में, मैक्सिमा मिनिमा में भी हम लोग साइन चेक करते थे। वो कैसे? यहां जो फंक्शन है उसको रफ पे आप लेके आइए, रफ पे लेके आइए। सिर्फ क्या है, x है, बहुत छोटा सा फंक्शन है। अब आपको क्या करना है कि किसी भी इंटरवल से, जैसे अगर हम इस इंटरवल का बात कर रहे हैं तो आपको कोई नंबर सेलेक्ट करना है जो इस इंटरवल का हो। तो 0 और -2 के बीच पे -1 भी आता है। अब -1 यहां पर रख के देखिए x के स्थान पे, तो कैसा नंबर दिया है, नेगेटिव नंबर दिया है। तो हम यहां पर इंडिकेट कर लेंगे नेगेटिव। और इतना सिंपल है कि वैसे भी पता लग रहा है कि 0 से -2 के बीच में कोई भी नंबर x के स्थान पे रखेंगे तो वो नेगेटिव देगा। और 0 से 2 मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर जब x के स्थान पे रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे हमें साइन स्कीम को चेक करना है। साइन स्कीम जब चेक हो गया तो यहां पर देखिए 2 पार्ट हुआ, एक -2 से 0 और दूसरा क्या है, 0 to 2। तो नाउ अब हमें ऐसे लिखना है -2 से 0 और -2 से 0, इसमें x का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो मोड में जो फंक्शन है x, उसका वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो अब हमें मोड को हटा लेना है और लिखना है -x, और इंटीग्रेशन का साइन आया है इसीलिए dx। फिर अगला वाला पार्ट प्लस, इस बार कहां से कहां लेंगे, 0 to 2 लेंगे। और पॉजिटिव वैल्यू दिया है मतलब जो फंक्शन मोड पे था उसका वैल्यू 0 से 2 के लिए पॉजिटिव में आ रहा है, तो मोड तो हटा लेंगे और फिर x dx लिख देंगे। यही तो था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3, यही ना था प्रॉपर्टी नंबर 3, कि अगर कोई फंक्शन a to b f(x) dx के बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं a to c f(x) dx और प्लस c to b f(x) dx के बराबर। मतलब 2 पार्ट, 3 पार्ट भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइन स्कीम के आधार पर हम लोग देखेंगे कि ये कितना पार्ट पे हो रहा है, x का जितना वैल्यू आएगा वैसे हम यहाँ पर सेट करते जाएंगे। अब -x है यहाँ पर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा -x² 2 आएगा। और इस पर लिमिट कितना लग जाएगा, -2 से 0। फिर प्लस का साइन है, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x² 2। लिमिट इस पर कितना लग जाएगा, 0 to 2 लग जाएगा, 0 to 2 लग जाएगा। -1/2 कांस्टेंट बाहर, x², लिमिट है -2 से 0, और फिर प्लस 1/2 कांस्टेंट बाहर, x², लिमिट है 0 to 2। तो पहले अपर लिमिट को पुट करना है, तो आपका हो गया 0 का स्क्वायर और फिर -2 का स्क्वायर, फिर प्लस 1/2
2 का स्क्वायर और फिर माइनस 0 का स्क्वायर, माइनस 1/2, 0 माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 0 माइनस 4 आया, फिर प्लस 1/2, 4 माइनस 0 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, है ना, तो 1/2 इंटू 4 हो जाएगा और फिर प्लस 1/2 इंटू 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 2 + 2 आया इक्वल टू 2 + 2 इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे सॉल्व करना है ना। अभी और 2 सवाल देखिए लगातार, फिर पूरा क्लियर होगा। अगर अभी 50% भी समझ में आया है तो सोचिए आप सही समझ रहे हो। सेकंड नंबर, लिमिट है 1 to 5 और मोड x - 4 dx, इसको बनाते हैं। इंटीग्रेशन 1 to 5 मोड x - 4 dx। हम क्या बोले हैं कि लेट इस x - 4 को 0 के बराबर करना है ना। तो यहां से x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू हमें मिल जाएगा 4। अब क्या करना होता है, साइन स्कीम लेना है आपको, साइन स्कीम। साइन स्कीम में आपको एक नंबर लाइन लेना है। फर्स्ट में आपको लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट किसके बराबर, 5 के बराबर है। x का वैल्यू 4 जो कि इसी के बीच का है, 4 ले लिए। अब रफ पर आपको चेक करना है, कोई नंबर लीजिए, 1 और 4 के बीच का कोई नंबर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। यहां पर 2 रखिए, 2 - 4 कैसा नंबर देगा, नेगेटिव देगा ना, तो यहां पर नेगेटिव लगाइए। कोई भी नंबर रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है कि 2 ही रखना है। 4 से 1 के बीच में, मतलब 4 से छोटा और 1 से बड़ा कोई भी नंबर रख लीजिए। एक नंबर पर सिर्फ चेक करना है और जो भी साइन आया उस साइन को यहां पर इंडिकेट कीजिए। जो भी नंबर लेंगे टोटल नंबर एक ही साइन को देने वाला है। अब 4 से बड़ा कोई नंबर लेंगे, जैसे 4.1 लिए, यहां पर 4.1 रखेंगे और घटाएंगे जब, तो आपका कंफर्म कि पॉजिटिव देगा। अब आपको क्या करना है, तो देयरफॉर हमारे पास जो इंटीग्रेशन है 1 to 5 मोड x - 4 dx, इसको हम 2 पार्ट पे लिख सकते हैं। पहला पार्ट देखो नेगेटिव पे है, तो यहां आप नेगेटिव इंडिकेट कर सकते हो। लिमिट आपका है 1 से 4 और जो फंक्शन मोड पर था उसको मोड पे नहीं लेना है, क्योंकि मोड हटाने के लिए तो यहाँ पे साइन लिया गया है, क्योंकि मोड का 2 साइन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ भी साइन दे सकता है। तो यहां से हमें पता चल जाता है, आपका आया x - 4 और फिर dx। दूसरा कहाँ है, 4 से 5 है, 4 से 5 पे पॉजिटिव साइन दिया है, पॉजिटिव लिए है, और फिर कितना हो गया, x - 4 dx, x - 4 dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। जब इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस बाहर, x² - 4x, लिमिट लग जाएगा 1 से 4, फिर प्लस x² - 4x, लिमिट लग जाएगा 4 to 5। आगे बढ़ते हैं। लिमिट को अप्लाई करना तो आप लोग जानते ही हैं, माइनस, पहले अपर लिमिट को अप्लाई करना है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और फिर -4 इंटू 4, ये हो गया अपर लिमिट। फिर माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर बाय 2, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और फिर -4 इंटू 1। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। यहां भी अब इधर भी लिमिट हमें रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर प्लस। जब यहां पर रखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर डिवाइडेड बाय 2, -4 इंटू 5, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट रखने वाले हैं, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 -4 इंटू 4, ये लोअर लिमिट हो गया। क्लियर बात। माइनस 4 चौका 16/2 और -16 है ना, -16
फिर -1/2 और -4, फिर +25/2 और -20, फिर -16/2 और -16। ये हो गया। इसको कैंसिल करेंगे 8 बार में चला जाएगा। माइनस हो गया 8 -16 -1/2 और माइनस माइनस +4, फिर प्लस यहाँ पर 25/2 -20, यहाँ 2 8 16 कटेगा तो -8 हो जाएगा और फिर +16 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पे रखते हैं -8, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +16 +1/2 -4 +25/2 +20 +8 और -16। माइनस में है ना यार, 25/2 -20 -8 और +16। अब देखिए ये -8 और -8 कितना हो गया, जोड़िए ना, माइनस वाला पहले जोड़ते हैं। -8 और -4 हो गया -12, -12 और -8 -20 और -20 -40 हो गया। क्या आपका हो गया -40, प्लस वाला जोड़ते हैं 16 और 16 कितना हो गया 32, प्लस हो गया 32, 1/2 और 25/2 दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26/2, 26/2 -40 और 32 हो गया -8 और यहाँ पर हम लोग 13 से इसको कैंसिल करेंगे +13 -8 + 13 किसके बराबर 5 के बराबर आया। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट आइए, ये भी आपका उसी टाइप का सवाल है, 0 से 2 है, mod x - 3 dx है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। ये आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 और फिर mod x - 3 dx है। आपको क्या करना है, पहले लेट जो फंक्शन मोड पर है उसको 0 के बराबर इक्वेट कर लेना है। यहां से x का वैल्यू किसके बराबर आएगा 3 के बराबर आएगा। फिर उसके बाद आपको लेना है साइन स्कीम, साइन स्कीम। अब देखो लड़का गलती कहां करता है, आपका लोअर लिमिट कितना है 0, आपका अपर लिमिट कितना है 2। तो बहुत सारा लड़का क्या करता है कि यहां पे 3 लगा दिया, सोचा कि x का वैल्यू 3 आया 3 लगा देंगे। अब तुम सोचो रे कि 0 से 2 के बीच में क्या 3 आता है, क्या 0 से 2 के बीच का कोई नंबर है 3? नंबर लाइन पे नंबर कैसे रहता है, सीरियल से रहता है ना। अब यहां हम बीच पे 3 लगा रहे हैं तो 0 से बड़ा और इधर 2 से छोटा होता है, तो क्या यह संभव है कि 2 से छोटा 3 होगा, नहीं ना। तो यहां पर हमें क्या करना है, नया बात क्या देखने को मिला कि अगर इक्वेट करके जो मोड पे फंक्शन इसको इक्वेट करके 0 के बराबर लिया और x का जो वैल्यू आया है उस लिमिट के रेंज के बाहर चला गया, जैसे 0 से छोटा आ गया या फिर 2 से बड़ा आ गया, तो उस नंबर को नहीं लेना है। हमें जो नंबर लेना है वो 0 और 2 के बीच में ही होना चाहिए, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, मतलब कम से कम आपका नंबर लोअर वाला बात किया है 0, और अपर जो है ज्यादा से ज्यादा कितना 2 लेना है। तो 3 तो बहुत ज्यादा चला गया ना, 2 से तो पार चला गया, इसलिए यहां पर हम लोग 3 को नहीं लेंगे, बस 0 और 2 ही रहेगा, 0 और 2 ही रहेगा। अब 0 और 2 के बीच का कोई नंबर लेते हैं, 1 लेते हैं। चलो मान लो यहाँ पर 1 होता है ना, 1 को क्या करना है यहाँ पे रखना है, मन ही मन सोचना है या फिर रब पे बैठा के देखना है। तो 1 - 3 क्या होगा, नेगेटिव हो गया बस। तो एक ही यहाँ पर इंटीग्रेशन आएगा 0 to 2। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे जो इंटीग्रेशन हमारा था 0 से 2 mod x - 3 dx, ये किसके बराबर हो जाएगा, नेगेटिव आया तो नेगेटिव के बराबर, और 0 to 2 ही लेंगे और फंक्शन को मोड से हटा लेना है, मतलब x - 3 आएगा। इंटीग्रेट करते हैं इसको, माइनस बाहर, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 और फिर -3x, इस पर लिमिट लग जाएगा 0 से 2। पहले हम लोग अपर लिमिट को रखेंगे 2 का स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 इंटू 2, ये अपर लिमिट हो गया, और फिर माइनस लोअर लिमिट, जीरो रखेंगे यहाँ पे तो हो गया जीरो, माइनस यहाँ जीरो हो जाएगा, आपका स्क्वायर से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 4, और माइनस माइनस हो गया प्लस 4, ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे बनाना था। कभी कभी क्या है कि x का वैल्यू इस लिमिट से बाहर भी जा सकता है, तो बाहर का हमें नंबर नहीं लेना है। चौथा देखिए, -1 से 2 है और 2x माइनस 1 dx है। इसको बनाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 2 और फिर 2x माइनस 1 मोड dx। हमें क्या करना है कि जो मोड पर जो फंक्शन है उसको 0 के बराबर ले लेना है। तो 2x किसके बराबर, 1 के बराबर, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। देखिए 1/2 यहाँ पर जो आया है इसी रेंज का है, मतलब इसी के अंदर आता है, तो 1/2 को शामिल किया जाएगा। अब साइन स्कीम लेते हैं, साइन स्कीम इसका लेते हैं। तो साइन स्कीम में हम क्या सिखाएंगे कि आपको पहले क्या करना है, लोअर लिमिट को रखना है, ये -1 है, और फिर अपर लिमिट को रखना है, ये हमारा 2 है, तो 1/2 इसी के बीच में आता है, तो यहाँ 1/2 हम लोग शामिल कर लें। अब आपको नंबर चुनना है, यहां से कोई नंबर उठाइए इस इंटरवल से, तो -1/2 से छोटा और -1 से बड़ा, 0 आ सकता है ना, 0 इसी के बीच में है, तो 0 को क्या करना है, यहाँ पे रखना है, जो हम लोग लेट किए हुए हैं, तो 2 इंटू 0 -1, तो घटाएंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेट करना है। अब 1/2 से बड़ा कोई नंबर लेते हैं, 1 लेते हैं, और यहाँ पर रखना है 2 इंटू 1 -1, तो 2 - 1 किसके बराबर, 1 के बराबर, तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव इंडिकेट हम लोग कर दिए। अब जो लिमिट हमारा था इंटीग्रेशन, इसको लिखते हैं, देयरफॉर हमारे पास जो इंटीग्रेशन था -1 से 2 मोड 2x माइनस 1 dx, इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, माइनस पे लिखना पड़ेगा, कब, जब लिमिट रहेगा -1 से 1/2, और हमारा मोड ये हट जाएगा, 2x माइनस 1 हो जाएगा, 2x माइनस 1, और फिर dx प्लस में लेंगे कब, जब लिमिट हमारा 1/2 से 2 रहेगा, मोड हटा लेना है, 2x माइनस 1 और फिर dx हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेना है, यही मोड तो हटाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस प्रॉपर्टी को, माइनस इसका इंटीग्रेट हो जाएगा 2x² 2 और फिर माइनस x, लिमिट लग जाएगा -1 से 1/2, -1 से 1/2, फिर प्लस इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x² 2 माइनस x, और लिमिट लग जाएगा 1/2 से 2, 1/2 से 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहां पर हम लोग अपर लिमिट रखेंगे, तो जहां जहां x है 1/2 रखेंगे, तो 1/2 का स्क्वायर और -1/2, ये हमारा हो गया अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट जहां x है -1 का स्क्वायर, और फिर माइनस x के स्थान पे क्या रखोगे, -1 रखोगे, हो गया अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। अब सेकेंड वाला पार्ट पे क्या है, x² है, अपर लिमिट कितना है 2, 2 का स्क्वायर और -2, 2 का स्क्वायर -2 अपर लिमिट हो गया, फिर माइनस, अब किसको रखना है, लोअर लिमिट को, तो x के स्थान पे क्या रखोगे, 1/2, 1/2 का स्क्वायर और फिर -1/2, हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपका आ जाएगा 1/4 माइनस 1/4 और -1/2 हो गया। फिर यहाँ पर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, फिर +2 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 4 - 2, और फिर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1/4 और -1/2। इसका एलसीएम करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 4 और 1 - 2, कितना आएगा ना, 4 1 - 2, और फिर -2, फिर +2 माइनस एलसीएम करेंगे 4, तो 1 -
2 माइनस 1/4 -2 फिर +2 और फिर -1/4 यहाँ पे आता तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/4 हो जाएगा। इतना दूर तक बात क्लियर क्या? माइनस दोनों पे लगाते हैं 1/4 +2 +2 +1/4 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया और +1/4 1/4 आधार सेम है तो कितना हो गया 2/4 कैंसिल करेंगे 2 दूना 4 तो 4 + 1/2 आया है। फिर से एलसीएम करेंगे 2 8 + 1 इक्वल टू किसके बराबर हो गया 9/2 के बराबर हो गया। 9/2 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए 5 नंबर -1 to 1 mod x + mod x - 1 dx। यहां पर दो फंक्शन को मिला करके दे दिया है तो हम क्या करेंगे पहले अलग अलग इसको लिख लेते हैं। अलग अलग इसको लिख लेते हैं। हमारे पास जो इंटीग्रेशन है -1 से 1 और फिर mod x और फिर प्लस mod x - 1 और फिर dx। तो किस तरह से लिख सकते हैं -1 से 1 mod x dx फिर प्लस -1 से 1 x - 1 का मोड dx। तो दो फंक्शन मोड पे था तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन में हम लोग लिख दिए। अब दोनों का साइन स्कीम लेंगे तो इसमें क्या करेंगे लेट x = 0 करेंगे पहला वाला के लिए और इसमें क्या हो जाएगा दूसरा वाला के लिए लेट x - 1 = 0 तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। दोनों का अलग अलग साइन स्कीम लेते हैं। ये आपका हो गया -1 और फिर 1। अब इसमें देखिए साइन स्कीम जब हम लोग ले रहे हैं तो x का वैल्यू किसके बराबर 1 के ही बराबर आ गया है तो एक्स्ट्रा तो नंबर आएगा नहीं फिर से वही चीज को लिख लेना है लेकिन यहां पर 0 हो जाएगा। अब ये तो हमारा इसके लिए है 0 से छोटा और -1 के बीच में जो भी नंबर आएगा माइनस पे आएगा और हम इस x के स्थान पे रखेंगे तो ऑलरेडी वो माइनस ही देने वाला है और 0 से बड़ा और 1 से छोटा जो भी नंबर आएगा प्लस में आएगा और यहाँ x के स्थान पे हम इसको रखेंगे तो प्लस ही देने वाला है। अब यहाँ पर आते हैं -1 से बड़ा और 1 से छोटा तो सोचो कि 1 से छोटा 0.99 भी यहाँ पर रखेंगे तो भी क्या देगा ये आपका नेगेटिव ही देने वाला है या फिर -1 से हल्का बड़ा 0 भी ले लेते हैं तो 0 - 1 किसके बराबर देगा नेगेटिव देगा मतलब हमेशा यहाँ पर नेगेटिव देने वाला है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं दो पार्ट पे इसको लिख सकते हैं कि जब हमें माइनस पे लिखना हो तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा -1 से 0 x dx और जब प्लस पे लिखना हो तो 0 से 1 हो जाएगा x dx और इस पर तो सिर्फ माइनस आएगा भैया माइनस लिखो और लिमिट है -1 से 1 और फिर x - 1 dx। इस तरह से हमें लिख लेना है। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इधर आ जाते हैं x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² / 2 माइनस x² / 2 और यहां पर लिमिट लग जाएगा -1 से 0 फिर प्लस x² / 2 और यहां पर लिमिट लग जाएगा 0 to 1 फिर माइनस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² / 2 और 1 का x x² / 2 और फिर माइनस x² / 2 माइनस x लिमिट है -1 से 1। इंटीग्रेशन हो गया ना सही है ना मिला लेते हैं x² / 2 x² / 2 -1 से 0 लिमिट 0 से 1 लिमिट और x² / 2 - x -1 से 1 लिमिट है। अब लिमिट को रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना होता है चाहे तो कांस्टेंट को बाहर भी कर सकते हैं इसमें -1/2 x² -1 से 0 प्लस 1/2 कांस्टेंट बाहर x² 0 to 1। अब यहाँ तो एक साथ है ऐसा ही रखते हैं x² / 2 - x और लिमिट है -1 से 1 -1/2 अपर लिमिट हो जाएगा 0
और फिर माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा -1 का स्क्वायर, फिर +1/2, अपर लिमिट हो जाएगा 1 का स्क्वायर और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0, फिर माइनस। यहां पर पहले रखेंगे अपर लिमिट, तो 1 रखेंगे जब तो हो जाएगा 1/2 -1, फिर माइनस लोअर लिमिट तो -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और -1 माइनस x के स्थान पे क्या -1। अब -1/2 0 -1 का स्क्वायर करेंगे तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, तो यहां पर आएगा -1, फिर +1/2 यहां पर कितना आएगा 1, फिर -1/2 -1 किसके बराबर -1/2 के बराबर, फिर माइनस यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा तो 1/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 +1/2, ये माइनस यहाँ पर रखेंगे +1/2। अब यहाँ पर इसको जोड़िए 1/2 + 1 को 3/2 होगा और वो भी किसमें माइनस पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3/2। अब सबका बेस सेम है, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 3 और 1 4 5 6, तो 6/2 और इक्वल टू किसके बराबर 3 के बराबर हो जाएगा ये, तो 3 आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये तो काफी आसान है, ऐसा तो हम लोग दूसरा नंबर सवाल में बनाए हैं। 0 to 4 है और मोड x - 1 है, तो x - 1 = 0 करोगे तो x का वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि 0 और 4 के बीच में है। तो ये तो सवाल हम बना दिए हैं, इसको पहले बनाइए खुद से। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन जाते जाते हम सिर्फ कहेंगे इतना कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है।